ब्लैकवुड परिवार की भव्य हवेली शहर के केंद्र में ऊंची और गर्व से खड़ी थी। एक शानदार 3 इमारतों वाली संपत्ति जिसकी ऊंची मीनारें और जटिल लकड़ी की नक्काशी उनकी संपत्ति और प्रभाव का प्रमाण थीं। दो आसपास की इमारतें व्यापार से गुलजार थीं। व्यापारी आते जाते, सौदे किए जाते और संपत्ति बनाई जाती। लेकिन मुख्य घर, हवेली, एक गहरा और भयानक रहस्य छुपाए हुए थी। 1934 में ब्लैकवुड परिवार अपनी सफलता के शिखर पर था, पूरे देश में 20,000 से अधिक संपत्तियों का मालिक। लेकिन संपत्ति उन्हें अपने ही खून में छिपे भयावहता से बचा नहीं सकी। उनकी प्रिय बेटी एलिनोर एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो गई। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में बुजुर्ग फुसफुसाते थे, कुष्ठ रोग, उन्होंने कहा। लेकिन परिवार के लिए ये एक अभिशाप से कम नहीं था। शहर की अफवाहें तेज होने लगीं और ब्लैकवुड परिवार की प्रतिष्ठा पर काले बादल मंडराने लगे। अपनी छवि बचाने के लिए उन्होंने एक डरावना निर्णय लिया। एलिनोर को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर दिया गया, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। दुनिया के लिए वह मर चुकी थी। एक भव्य अंतिम संस्कार आयोजित किया गया, जिसमें शानदार ताबूत और अंतहीन आंसू थे, सब कुछ दिखावे के लिए। उन्होंने दावा किया कि वह एक रहस्यमय बुखार से मर गई थी जिसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सका। लेकिन हकीकत में एलिनोर जीवित थी, या यूं कहें कि बस अस्तित्व में थी। हर दिन भोजन दरवाजे के नीचे से सरका दिया जाता, यही उसकी बाहरी दुनिया से एकमात्र कड़ी थी। समय ने अपना अर्थ खो दिया और घुटन भरे अंधेरे कमरे में वह धीरे धीरे पागल होती गई। वह ठंडी लकड़ी पर हाथ पटकती, गिड़गिड़ाती, चिल्लाती, मुझे बाहर निकालो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। साल बीतते गए और कभी खूबसूरत रही एलिनोर अब अपने ही अस्तित्व की परछाई बन चुकी थी। हवेली, जो कभी उल्लास और उत्सव से भरी रहती थी, अब उसके कमरे के अंदर बढ़ते अंधकार को रोक नहीं पाई। फिर एक तूफानी रात को एक भयानक चीख ने हवेली के हॉल में गूंज उठा। जब दरवाजा खोला गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलिनोर ने आत्महत्या कर ली थी और अभिशाप ने उसे पूरी तरह निगल लिया था। जल्दबाजी में उसका गुप्त रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसका नाम फिर कभी नहीं लिया गया। लेकिन मृत्यु भी उसे शांति नहीं दे सकी। लोग कहते हैं कि कुछ रातों में जब हवाओं की गूंज हवेली के गलियारों में गूंजती है, तो आप लकड़ी पर नाखूनों की खराश सुन सकते हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो दीवारों से आती उसकी करुण पुकार सुनाई देती है। और जो मूर्खता से ऊपरी मंजिलों में अकेले भटक जाते हैं, वे एक फीकी छाया को देख सकते हैं, पीली खोखली आंखों के साथ, जो आजादी के लिए तरस रही है। पर्यटकों का कहना है कि उन्हें अचानक ठंडक महसूस होती है। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और एक अदृश्य उपस्थिति हर कदम पर उनका पीछा करती है। कुछ लोगों ने हल्की रोशनी में छायाएं हिलती हुई देखी हैं और ऊपरी कमरे से एक धीमी फुसफुसाती आवाज सुनी है, मुझे बाहर निकालो, कृपया मुझे बाहर निकालो। हवेली के संरक्षक इस विषय पर बात करने से इनकार कर देते हैं। उनके चेहरे डर के मारे सफेद पड़ जाते हैं। कई कर्मचारियों ने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी। पीछे केवल रहस्यमयी शब्द छोड़ गए। वह देख रही है, वह इंतजार कर रही है। फिर भी हवेली अब भी खड़ी है, अपने शापित अतीत की मूक गवाह। लेकिन सबसे डरावनी कथा, कहते हैं कि अगर आप उसके कमरे के पास बहुत देर तक रुके और 3 बार उसका नाम फुसफुसाए, तो आपको दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज सुनाई दे सकती है। और अगर वह दरवाजा कभी खुला, तो भगवान ही आपकी मदद करें, क्योंकि एलिनोर अब भी इंतजार कर रही है।